9वीं और 10वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगर सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा हिंदी द्वितीय भाषा लोक भारती 9वीं और 10वीं कक्षा का कृति पत्रिका प्रारूप यानी प्रश्न पत्रिका स्वरूप। इस प्रश्न पत्रिका के अंतर्गत जो 5 विभाग हैं और उन 5 विभाग पर के गुण यानी अंक मिलाकर 80 हो गए थे। अब रह गए 20 अंक। ये 20 अंक अंतर्गत मूल्यमापन होते हैं। लोक भारती 9वीं एवं 10वीं कक्षा के लिए अंतर्गत मूल्यमापन सत्र 1 तथा सत्र 2 के लिए 20 अंकों का होता है। इसकी जानकारी लेने से पहले मैं आप सभी छात्रों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी हिंदी की कॉपियां लीजिए और उसके ऊपर जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है वो लिख कर लीजिए और साथ में मेरी बातें भी आपको गौर से सुननी है। 10 अंकों के स्वाध्याय होते हैं। हमें स्वाध्याय सत्र 1 में 2 लिखने होते हैं और सत्र 2 में भी 2 लिखने होते हैं। 10वीं कक्षा के लिए भी यही है। बोर्ड परीक्षा में भी हमें स्वाध्याय 2 लिखने हैं। ये स्वाध्याय 2 एक स्वाध्याय के लिए 5 अंक है, दूसरे स्वाध्याय के लिए 5 अंक है। इस तरह यह स्वाध्याय 10 अंकों के होते हैं। अब स्वाध्याय में क्या क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, यह हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। स्वाध्याय 1, इसके अंतर्गत 4 विभाग है। पहला विभाग गद्य यानी हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो गद्य पाठ है उसके नीचे जो स्वाध्याय दिए हुए हैं उस स्वाध्याय के आधार पर या पाठ्य पुस्तक का कोई एक परिच्छेद लेकर उसके ऊपर हमें 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और ये 5 अंक होते हैं। ये किस तरह होता है मैं आगे आपको दिखाऊंगा। दूसरा विभाग पद्य यानी कविता। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत होने वाली कविता है, उस कविता की कुछ पंक्तियां लेकर उसके ऊपर प्रश्न उत्तर होंगे, ये 5 अंकों के। तीसरा विभाग भाषा अध्ययन यानी व्याकरण। व्याकरण के ऊपर 5 अंकों के प्रश्न। और चौथा विभाग है रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन। इस उपयोजित लेखन में हम निबंध लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, गद्य आकलन कर सकते हैं, विज्ञापन या वृत्तांत लेख। इस तरह यह 4 विभाग है। इन चारों विभागों में से एक स्वाध्याय होगा, वो 5 अंक होगा। जैसे मान लो अगर आपने पद्य पर एक स्वाध्याय लिखा है तो आपको दूसरा स्वाध्याय यह पद्य छोड़कर और 3 विभाग पर लिखना है। वो दूसरा स्वाध्याय भी इसी तरह है, गद्य, पद्य, भाषा अध्ययन, रचना विभाग। इस तरह सत्र 1 में हमने मान लो पहला स्वाध्याय पद्य पर लिखा और दूसरा स्वाध्याय रचना विभाग पर लिखा, तो हमें सत्र 2 के अंतर्गत ये दोनों छोड़कर यानी गद्य व्याकरण के ऊपर हमें सत्र 2 में ये स्वाध्याय लिखने होंगे। इस तरह हम इस स्वाध्याय के 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आएंगे मौखिक
इसके लिए 10 अंक है। और ये 10 अंक किस तरह दिए जाएंगे, यानी इसकी परीक्षा कैसी ली जाएगी, इसके अंतर्गत श्रवण कौशल्य यह 5 अंकों का होता है और भाषण कौशल्य 5 अंकों का होता है। अब श्रवण कौशल्य के अंतर्गत 4 विभाग है। इन चारों में से एक विभाग पर हमें श्रवण कौशल्य देना होता है। अब पहला विभाग हम देखेंगे, गद्यांश पढ़कर 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखना। आपको गद्यांश अध्यापक सस्वर पढ़ाएगा और उसके ऊपर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। दूसरा विभाग है 5 वाक्य अथवा 10 शब्द सुनकर लिखने हैं। यानी अध्यापक आपको 5 वाक्य, एक वाक्य धीरे धीरे आपको सुनाएगा, आपको वह सुनकर सही लिखने होंगे। अगर उसमें दीर्घ ह्रस्व गलती होगी तो आपके अंक काटे जाएंगे। अथवा 10 शब्द आपको लिखने हैं, 10 शब्द अध्यापक आपको सुनाएगा, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर आपको वो सही लिखने हैं। अगर ह्रस्व दीर्घ गलत हो गए तो आपके अंक काटे जाते हैं। तीसरा विभाग है पद्यांश सुनकर 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखना। यहाँ पर पद्यांश यानी कविता की पंक्तियाँ आपको सुनाई जाएगी और उसके ऊपर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, लिखने होंगे। चौथा है ऑडियो क्लिप सुनाकर 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखना। आपको ऑडियो क्लिप सुनाई जाएंगी और यह आपको उसके ऊपर जो प्रश्न है वो आपको उसके उत्तर लिखने हैं। यानी श्रवण कौशल्य में 104 जो भी है वो 5 अंकों के है और यह आपको यहाँ पर सुनकर लिखने हैं। सही ढंग से आपने सही उत्तर, सही शब्द, सही वाक्य या सही प्रश्न उत्तर आपने लिखे तो आपको यहाँ पर 5 के 5 अंक मिल सकते हैं। अब आ जाएंगे भाषण विभाग की ओर। यह भी 5 अंकों का है। यह भी 4 विभाग है, जैसे कि पढ़ी हुई किसी एक पुस्तक के संदर्भ में स्वमत प्रकट करना। पहले आपको मैं बता देता हूं कि इन चारों में से किसी एक के ऊपर आपकी परीक्षा होगी। अब यहाँ पर देखेंगे पढ़ी हुई किसी एक पुस्तक के संदर्भ में स्वमत प्रकट करना। आपने अगर कोई किताब पढ़ी होगी और वो किताब आपको अच्छी लगी, भाई होगी, तो आपको इस किताब के ऊपर अपना स्वमत, यानी यह किताब का नाम, किताब के लेखक, उसमें से आपको कुछ अच्छा लगा या संक्षिप्त में उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके ऊपर आपको 5 अंक। दूसरा विभाग है दिए गए विषय पर विचार प्रकट करना। अध्यापक आपको यहाँ पर कुछ विषय देंगे और विषय के ऊपर आपको पूरी तैयारी के साथ अपने विचार यहाँ पर प्रकट करने हैं। ये विचार प्रकट करते समय आपकी भाषा, आपकी शुद्धता और आपका विचार करने का ढंग, यह सब देखकर आपको वह 5 अंक दिए जाएंगे। तीसरा है पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ पर 8 से 10 वाक्यों में विचार प्रकट करना। जो आपका पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक के किसी एक पाठ पर अपनी भाषा में उस पाठ्य के बारे में आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। दूसरा है, ये चौथा है यहाँ पर, पाठ्य पुस्तक की किसी कविता पर 8 से 10 वाक्यों में
अपने विचार प्रकट करने हैं। जिस तरह पाठ पर आप विचार प्रकट करेंगे, उसी तरह ही आपको कविता के ऊपर भी आपने विचार प्रकट करने हैं। इस तरह यह मौखिक परीक्षा 20 अंकों की होगी। अब हम स्वाध्याय किस तरह होते हैं, श्रवण कौशल किस तरह होता है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर स्वाध्याय तथा मौखिक परीक्षा की प्रश्न पत्रिका, यानी आपको जो स्वाध्याय वगैरह लिखने हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए स्वाध्याय पहला, प्रश्न अ, जो 5 अंकों का है स्वाध्याय। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आपको आपके दिए हुए पाठ में से किसी कविता के ऊपर इस तरह का पद्यांश यानी कविता की पंक्तियां आपको दिए जाएंगी और आपको इसके ऊपर जो जो प्रश्न है वो प्रश्न इस तरह पूछे जाएंगे और आपको उसके सही उत्तर लिखने होंगे। जैसे उसके अंतर पहला है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। ऊपर के पंक्तियों के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। यह प्रवाह तालिका है, खाली 4 जगह है। ये 4 जगह आपको इस पंक्तियों के आधार पर लिखने होंगे और इसके ऊपर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। आगे आकृति पूर्ण कीजिए। ऊपर के पंक्तियों के आधार पर यहाँ पर 2 खाली जगह भरनी है। एक के लिए आधा अंक, दूसरे के लिए आधा अंक, और यह 1 अंक होगा। तीसरा प्रश्न है, पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द। ऊपर जो पद्यांश है उसके अंतर्गत जो शब्द है, यह शब्द पद्यांश के आए इस अर्थ के शब्द, इस अर्थ के लिए कौन सा शब्द है वो पद्यांश के अंतर ढूंढकर आपको लिखने हैं। एक शब्द के लिए आधा अंक, 1 अंक। और चौथा प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश में मीरा ने किसके साथ बैठकर लोक लाज त्यागी है, यह स्वमत आपको 1 अंक के लिए लिखने हैं। इस तरह आपके यह स्वाध्याय 5 अंकों का हो जाता है। यहाँ पर हम दूसरा स्वाध्याय देखेंगे। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए 50 से 60 शब्दों में। देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला स्वाध्याय हमने पद्य पर लिया, दूसरा स्वाध्याय हम यहाँ पर रचना विभाग पर ले रहे हैं। विज्ञापन आपको लिखने हैं दिए हुए यहाँ पर सुमंगल यात्रा कंपनी, संपर्क, विशेषताएं, ईमेल। यह आपको 5 अंकों का दूसरा स्वाध्याय, इस तरह पहला स्वाध्याय 5 अंकों का और दूसरा स्वाध्याय 5 अंकों का, इस तरह 10 अंकों के यहाँ पर यह स्वाध्याय हो गए। अब मौखिक परीक्षा के बारे में देखेंगे। जो मौखिक परीक्षा कुल 10 अंकों की है। श्रवण कौशल्य, यहाँ पर श्रवण कौशल्य अंक 5 जो है किस तरह होते हैं हम देखेंगे। छात्रों में 10 शब्दों का सही उच्चारण कर रहा हूं, आप उन्हें ध्यान से सुनिए और लेखन नियमों के अनुसार शुद्ध लिखिए। हर सही शब्द के लिए आधा अंक है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं ये 10 शब्द। अध्यापक यह आपको सुनाएगा, आपको सुनकर आपको लिखने हैं और ह्रस्व व दीर्घ के अनुसार अगर आपके यह 10 के 10 शब्द सही है तो आपको उसके 5 अंक दिए जाएंगे। अगर कोई शब्द गलत लिखा है तो उसका आधा अंक काटा जाएगा। और भाषण कौशल्य, यहाँ पर
दिया है। पढ़ी हुई किसी रचनाकार की कृति के संदर्भ में अपना स्वमत प्रकट कीजिए। अगर आपने कोई उपन्यास, नाटक, काव्य पढ़ा हो तो उसकी जानकारी इस मुद्दों के आधार पर आपको देनी है। पुस्तक, कृति का नाम, रचनाकार यानी लेखक, कवि का नाम, संक्षेप में आशय, पुस्तक पसंद आने का कारण। मूल्यांकन करते समय उपयुक्त मुद्दों पर गौर करके आपको यह गुण दिए जाएंगे। अथवा आगे दिए हुआ है, पाठ्य पुस्तक के पाठ अथवा कविता पर 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार प्रकट कीजिए। जो आपका पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक के अंतर किसी पाठ पर या किसी कविता के ऊपर अपने विचार प्रकट करने। यहाँ पर ये आपको निम्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो देने: पाठ, कविता का नाम, रचनाकार का नाम, उसकी विधा क्या है, संक्षेप में उस पाठ या कविता का आशय और पसंदीदा होने वाली कुछ पंक्तियाँ वगैरह। कहना है, विद्यार्थियों का उच्चारण, आत्मविश्वास, प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति और मुद्दों सहित विश्लेषण अपेक्षित है। इस तरह अगर आप यहाँ पर देंगे तो आपको इसके भाषण कौशल के 5 अंक प्राप्त हो सकते हैं। हमने यहाँ पर मौखिक परीक्षा की पूरी जानकारी ली है। इसके अंतर्गत किस तरह गुण है यह भी हमने देखा। और इसके बारे में अगर आपको कुछ आशंकाएं होंगी तो आप मुझे पूछ लीजिए और अपनी कॉपी में पूरी तरह लिखिए। धन्यवाद।